गैंगस्टर है ये। सर देखिए आप, ये इनका काट के आया, ये गौवंश की धारा भी इन लोग पे लगी हुई है। और ये मेरा जो देवर है यही बार बार जान से मारने की धमकी दे रहा है। और ये 6 महीना जेल काट के आया। ये 2019 का मामला है। लोग यही बोलते थे कि पुलिस हमारी कुछ नहीं करेगी। हम लोग जब बाथरूम जाते हैं तो यहाँ की पुलिस हम लोग को पानी लेके जाती है। हमारी 5 बहनें हैं। सर हम ये सोच के रहने लगे कि जाने तो जो भी मामला हो रहा है हम सह ले रहे हैं, ताकि हमारी बहनों को कोई दिक्कत ना हो। इस आई थी वो धमकी उमकी दे के साइन कराने लगी, लेक्चर के हम साइन नहीं किए। हम क्या, हम पढ़े लिखे, हम साइन नहीं कर सकते। और ना ही लेडीज़ पुलिस है जो हम आप लोग के साथ थाने में जाए। सर हम डर के मारे अब क्या करते, मजबूर थे, क्योंकि उन लोग के गाड़ी में जैसा बोले कह के चले आए। तो उसी बारिश में ये लोग गए। सर मेरी हालत इतनी ख़राब थी कि इन्होंने मुझे वहाँ फतेहपुर अस्पताल है वहाँ पे एडमिट किया। फिर वहाँ से दवा दिला के फिर लेके घर आए ये लोग। आई पुलिस उल्टे मुझे ही धमकाने लगी कि जाओ नहीं तो हम मार डालेंगे, ये करेंगे, धारा लगा देंगे। तरह तरह से हमको प्रताड़ित करने लगी पुलिस भी। उन लोग का यही पेशा है, वो शादी करते हैं, दहेज लेते हैं, गन की दुकान उसी में बेच देते हैं। हम यही चाहते हैं कि जल्द से जल्द उसका पासपोर्ट निरस्त कराया जाए। जब तक मेरा मामला कोर्ट में है, जब तक फाइनल ना हो वो सऊदी ना जाने पाए। मऊ ज़िले में इस वक्त मैं मौजूद हूँ। मऊ ज़िले का एक थाना पड़ता है रामपुर, और उसी रामपुर थाना क्षेत्र के गांव में मौजूद हूँ। हमारे बगल में आयशा है। आयशा की शादी 10 जून 2023 को हुई थी। मुस्लिम रीति रिवाज के साथ शादी हुई थी। 8 दिन बाद विदाई होती है और उसके बाद जो इनके शौहर थे उन्होंने बुलेट की डिमांड करना शुरू कर दी। और बाकायदा व्हाट्सएप पे ये चाहिए था मेरे को, अभी ये नहीं है। और जब ये बुलेट की डिमांड ये लड़की पूरी नहीं करती है, इनके परिजन पूरा नहीं कर पाते हैं, तो ये क्या करते हैं कि तलाक 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 का व्हाट्सएप पे इन्होंने मैसेज कर दिया और कह दिया कि अब तुमसे हमारा छुटकारा हो गया, तुम अपना समझो, मैं अपना देखूंगा। हालांकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब केंद्र में आई थी तो इस मामले को ख़त्म कर दिया था कि अब कोई फ़ोन से, कोई व्हाट्सएप से, कोई मैसेज से, कोई इस तरीके से 3 तलाक बिल्कुल नहीं दे पाएगा। उसके लिए लीगल प्रोसेस प्रक्रिया शुरू करनी पड़ेगी और उसके बाद से इसमें दोनों की रजामंदी होनी चाहिए थी। अब ये लड़की PhD का इंटरेस्ट इसने दिया है, दरोगा बनने का इसका सपना था, लेकिन अब सब कुछ ख़त्म हो चुका है। पढ़ी लिखी लड़की होने के बावजूद भी अब इन साहब को बुलेट की डिमांड है और ऐसे में इसकी पूरी तरीके से उन्होंने ज़िंदगी बर्बाद कर दी है। बिलरियागंज थाने क्षेत्र के अंतर्गत करमैनी एक गांव है, वहां पर इस लड़की की शादी हुई थी। अब उसके बाद अब वो कहीं और शादी कर लिए हैं। अभी पुलिस प्रशासन से मुलाकात करके गुहार लगा रही है कि साहब हमें न्याय दिलाया जाए, लेकिन अब तक इस पूरे मामले में कोई न्याय नहीं मिला है। कोई न्याय नहीं मिला, एकदम न्याय नहीं मिला जी नहीं, जो आपको चाहिए था वो नहीं मिला। नहीं मिला। बिलरियागंज के थानाध्यक्ष आप क्या कह रहे हैं आपसे? सर जब ये मामला पता चला कि वो शादी कर रहा है तो सर मैं वहाँ पे मौके पे पहुँची, मौके पे पुलिस को भी भेजी। पुलिस वहाँ गई तो उन्होंने कहा कि तलाक हो चुकी है। सर तलाक मेरी हुई नहीं और वो बोले कि तलाक हो चुकी है, तो पुलिस इस चीज़ को मान ली। पुलिस को पूछना चाहिए ना कि हाँ तलाक हुई है तो कागज़ दिखाओ फिर शादी करना। सर उन्होंने कोई नहीं मांगा कागज़। क्या नाम है उनका जिनसे आपका निकाह हुआ था? सर मेरा नाम आयशा उस्मानी है। मेरी शादी 10 जून 2023 में आसिफ निसार से हुई थी, जो बिलरियागंज थाना के करीब ग्राम करमैनी में हुई थी जी। तो उनसे आखिरी बार क्या बातें हुई थी आपसे? ये तलाक वाला मामला तो इससे तो गवर्नमेंट ने ख़त्म कर दिया है। जी सर मामला तो कुछ नहीं था, शादी हुई थी, 8 दिन तक तो अच्छे से थे। फिर मेरी विदाई हुई। फिर जब यहाँ से मैं गई 8 दिन के बाद तो उनके घर वाले तरह तरह से प्रताड़ित करने लगे। बुलेट के लिए 4 व्हीलर चाहिए, आटा पीसने वाली मशीन चाहिए। सर वो तरह तरह से दहेज के लिए प्रताड़ित करने लगे। सर शादी के 4 दिन पहले उनके घर वालों की ये डिमांड थी कि मेरे बेटे को 4 व्हीलर मिल रहा था, बुलेट मिल रहा था, ऐसा करिए कि आप कुछ नहीं तो कोई एक नॉर्मल गाड़ी ही दे दीजिए। उस वक्त हमारे घर में शादी का माहौल चल रहा था सर, 4 दिन बचा हुआ था। मेरे पापा तत्काल लोन पे गाड़ी निकाल के उनको, आपके घर शादी थी जी, और उनको गाड़ी की पड़ी हुई थी। जब तक डिमांड नहीं पूरी करोगी अब मसला आगे बढ़ जाएगा, शादी नहीं होगी, बेइज्जती होगी, तरह तरह से बोलने लगे। तो फिर मेरे पापा ने तत्काल लोन पे उस टाइम गाड़ी लोन पे निकाल के दिया। फिर जब मैं 8 दिन के बाद यहाँ से गई ना तो वो तरह तरह से परेशान करने लगे। मैं अपने शौहर से बोली सर देखिए ये सब ऐसे ऐसे बोल रहे हैं। तो कह रहे हैं कि शादी मेरे से हुई है, मेरे साथ रहना ना कि उन लोग के साथ। जाने दो, सबके घर का ये होता है, जाने दो, एक कान से सुन के निकालो। मैं बोली सही बात है, इनसे शादी हुई, इन्हीं के साथ रहना है, जो ये कह रहे हैं सही बात है। फिर मैं चुपचाप रही, कुछ नहीं बोली। फिर जब वो सऊदी चले गए 29 जुलाई को, जब 29 जुलाई को चले गए तो घर वाले बोलने लगे कि कागज़ लेके आओ, जब तक नहीं तो हम विदाई नहीं करेंगे। अब चूँकि गाड़ी लोन पे ली गई थी तो कागज़ लेट मिलेगा। जब कागज़ मिला
तो मेरे पापा को 7 अगस्त को कागज़ मिला। फिर ये 7 अगस्त को कागज़ मिला, 8 अगस्त को वहाँ पे लेके गए। फिर मेरी सास जब कागज़ ले ली हाथ में, फिर उसके बाद विदाई की। जब वो भी विदाई सारा गाड़ी के कागज जी। जब उनके हाथ में पहुंच गया, जी इतना भरोसा नहीं था। नहीं था। और पता नहीं उन लोग का क्या इरादा था सर, मुझे नहीं मालूम। उन्होंने मेरा जेवर गहना कपड़ा सब कुछ ले लिया, कुछ अपने कब्जे में। नहीं। जी अपने कब्जे अभी कहाँ है वो सब गहने बिके? सब वहीं पे मेरा मौजूद है। अब कुछ भी नहीं लेके, वो तो मार पीट के हमको भेजे जब दोबारा गए। तो पहली बार तो इन्होंने विदाई किया, लेकिन अच्छे तरीके से नहीं किया। वो अपनी तरफ से पूरा जेवर कपड़ा सब कुछ ले लिया था मेरा। आपकी एक वीडियो हमने देखा था जब आप उसके दरवाजे गई थी वहाँ पे और ताला बंद था जी और रात का वक्त था। जी जी क्या समय रहा होगा? सर 9 बज रहा था रात का, और दरवाजा कोई नहीं खोला? नहीं खोल रहा था सर। हम 3 बजे तक गुहार लगाते रहे, पुलिस भी आई, जैसे सब कुछ वहाँ पे आया था। 3-4 गाड़ी पुलिस भी आई थी, कोई सहायता नहीं की गई सर। वो गेट नहीं खोल रहे थे अंदर। हम 1:30 बजे वहाँ से आए थे घर पे, जब नहीं खोले लोग। मेरी हालत ख़राब हो गई तो मेरे घर वाले बोले कि अब कितने देर तक रहेंगे, चलो अब घर चलते हैं। फिर वहाँ से कोई कार्रवाई की जाए। फिर दूसरे दिन वहाँ पे गए, बिलरियागंज थाना, हर जगह गए सर, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। क्या वजह हो सकती है ऐसा कि पुलिस नहीं सुन पा रही है? कुछ खास सर, उन वजह? लोग के साथ रहने पे वो लोग यही बोलते थे कि पुलिस हमारी कुछ नहीं करेगी। हम लोग जब बाथरूम जाते हैं तो यहाँ की पुलिस हम लोग को पानी लेके जाती है। सर ये मुझे भी लगता है कि शायद पुलिस उन लोग से मिली हुई है। सर देखिए, इन लोग का मामला कोर्ट गैंगस्टर है ये। सर देखिए आप, ये क्योंकि इनका 6 महीना इनका जेल काट के आया है। ये गौवंश की धारा भी इन लोग पे लगी हुई है। और ये मेरा जो देवर है, यही बार बार जान से मारने की धमकी दे रहा है। और ये 6 महीना जेल काट के आया। ये 2019 का मामला है सर। हम लोग को पता नहीं था। शादी तो हो गई, अब उस घर में चूंकि शादी हो गई तो रहना है, सब कुछ सह के रहना पड़ता है सर। अब हम रहे, हमारे 5 बहनें हैं सर। हम ये सोच के रहने लगे कि जाने तो जो भी मामला हो रहा है हम सह ले रहे हैं, ताकि हमारी बहनों को कोई दिक्कत ना हो। सर मामला काफ़ी बढ़ गया, तरह तरह से दहेज के लिए प्रताड़ित करने लगे सर। फिर उसके बाद मेरे घर वाले जाके लेके आए। फिर वो जब इंतकाल हुआ उनकी भाभी का तो खबर मिली, तो जब वहाँ पे मैं गई, उन्होंने घर में ताला लॉक कर दिया, अंदर जाने ही नहीं दिए। फिर गांव वालों के समझाने बुझाने पे उन्होंने अंदर भी किया। तो जब गांव वाले चले गए तो मारे पीटे, मेरे साथ बहुत बुरा सलूक किया। उसके बाद उन्होंने पुलिस बुलाए, पुलिस से धमकी दिलवा के गाड़ी में जबरन ला के फतेहपुर तालतोय में छोड़ दिए। वो पुलिस तो चली गई, लेकिन वो अपनी गाड़ी से रात को 9 बजे ला के छोड़े थे। बारिश में पुलिस भी थी? नहीं, पुलिस नहीं थी साथ में। पुलिस आई थी, वो धमकी वमकी दे के साइन कराने लगी, लेकिन हम साइन नहीं किए। हम कहे हम पढ़े लिखे, हम साइन नहीं कर सकते। और ना ही लेडीज़ पुलिस है जो हम आप लोग के साथ थाने में जाएं। आप लोग लेडीज़ पुलिस लेके आइए, फिर हम जाएंगे, नहीं तो हम नहीं जाएंगे। जब इतना बोले तो पुलिस तो चली गई, लेकिन इन्होंने धमकन जान से मारने की धमकी देने लगे कि नहीं जाओगे तो तुम्हारे बाप को मार देंगे, तुमको मार देंगे। सर हम डर के मारे अब क्या करते, मजबूर थे। चूँकि उन लोग के गाड़ी में जैसा बोले कह के चले आए। जब यहाँ पे आए तो इन्होंने धकेल के मुझे छोड़ दिया बारिश में। अपने पापा को फ़ोन लगाए, फ़ोन नहीं लगा। फिर चाचा को फ़ोन लगाए तो उसी बारिश में ये लोग गए। सर मेरी हालत इतनी ख़राब थी कि इन्होंने मुझे वहाँ फतेहपुर अस्पताल है वहाँ पे एडमिट किया। फिर वहाँ से दवा दिला के फिर लेके घर आए ये लोग। आपने कभी एसपी से मुलाकात नहीं कीजिए आजमगढ़ जिले की? सर अभी जल्दी उनसे 9 तारीख को 10 तारीख को मेरी मुलाकात हुई। वहीं से हम जब दे के आ रहे थे तो पता चला कि ये दूसरी शादी कर रहा है। सर हम तत्काल यहाँ से गाड़ी करके फिर मैं वहाँ पे गई। सर 5 किलोमीटर दूर थी तो शादी चूँकि ऐशाबाद थी तो मगरिब बाद निकाह करने लगा। जब निकाह किया तो पुलिस को इन्फॉर्म किया तो 1090 पे कॉल किए तो वहाँ पे पुलिस भेजी गई। 112 नंबर की पुलिस गई। जब वहाँ पे पुलिस गई 112 नंबर की मुबारकपुर की पुलिस गई थी। उससे पहले मैं भेजी थी बिलरियागंज की पुलिस। जब 181 नंबर पे डायल किए तो 181 नंबर पे 12 नंबर की भी पुलिस वहाँ पे गई करमैनी में। तो वहाँ पे पता चला, पुलिस पता की तो कह रहा हमारे यहाँ शादी नहीं हो रही है, ये आपको झूठी खबर मिली है। चूँकि खबर तो सच्ची थी, पुलिस को उन्होंने बहला फुसला के भेज दिया। जब पुलिस चली आई तो फिर पता चला, फ़ोन आया कि हाँ नहीं आज ही शादी है, ऐशाबाद नहीं मगरिब बाद है। तो जब मगरिब बाद का पता चला तो मैं फिर पुलिस को फ़ोन की, 5 किलोमीटर दूर थी। तो जब फ़ोन की तो वहाँ पे पुलिस गई तो बोल रहा है कि मेरा तलाक हो चुका है। चूँकि तलाक हमारा नहीं हुआ है, हम इस तलाक को नहीं मानते हैं। आपने अभी कोई लीगली तलाक आपसे नहीं हुआ? नहीं हुआ है। तो जब पुलिस से बोला कि तलाक हुई तो सर पुलिस को कागज मांगना चाहिए ना कि हाँ डाइवोर्स का कागज दिखाओ। पुलिस नहीं मांगे? पुलिस ने नहीं मांगा। पुलिस ने आपसे क्या कहा? पुलिस बोली कि वो तो तलाक हो चुका है, वो विदाई करके घर गया, हम लोग नहीं कुछ कर सकते जब आप यहाँ पे नहीं हैं। सर हम 5 किलोमीटर दूर थे, हमारी गाड़ी ख़राब हो गई थी तो हम पुलिस के ही जरिए जाएंगे ना। सर पुलिस को इन्फॉर्म किया तो पुलिस को रोकना चाहिए ना कि जब तक नहीं आ रही तो शादी नहीं करना। पुलिस ने नहीं कुछ किया।
सर फिर वहाँ से हम जहाँ विदाई करके हमारे यहाँ करमैनी जब वहाँ जहाँ शादी हुई थी मेरी, वहाँ लेके दुल्हन को आया वो किया गाड़ी में। जब वहाँ लेके आया तो हम वहाँ पहुँचे, वहाँ पे पुलिस को बिलरियागंज थाना को इन्फॉर्म किया, पुलिस भी आई, 10-12 नंबर को 112 नंबर को भी कॉल किए, वो भी आई। सर कोई सहायता नहीं हुई। उसकी वीडियो पूरी बनी हुई है। आई पुलिस उल्टे मुझे ही धमकाने लगी कि जाओ नहीं तो हम मार डालेंगे, ये करेंगे, धारा लगा देंगे, तरह तरह से हमको प्रताड़ित करने लगी। पुलिस भी कोई सुनवाई नहीं हुई। फिर वहाँ से बोले कि जाओ बिलरियागंज थाने में आप दूसरी शादी की एप्लीकेशन दो। सर बिलरियागंज थाने में एप्लीकेशन लेके गए तो जो क्या नाम है उनका, थानाध्यक्ष थे जी, थाना अध्यक्ष है सुनील कुमार दुबे, उनसे मेरी मुलाकात हुई तो उनको बोले कि सर वो मेरी शौहर दूसरी शादी की, अभी तक तलाक नहीं हुआ है। तो कह रहा 3 तलाक का मामला कोर्ट में चल रहा है ना, तो जाओ अरेस्ट वारंट लेके आओ तो हम लेके जाएंगे। सर कोर्ट में कोई मामला आपका चल रहा है? जी मेरा मामला कोर्ट में ही चल रहा है। 3 तलाक वाला ही चल रहा जी 3 तलाक का मामला, दहेज है? फाइनल रिपोर्ट कुछ मिली है आपको? सर अभी चार्जशीट वहाँ पे पहुँची है। अभी कैसे इन्होंने कहा कि 3 तलाक का मामला चल रहा है, शादी हो सकती है? जब सर, मामला इन्होंने कुछ पता नहीं था, इन्होंने डायरेक्ट पता नहीं मिली हुई है या क्या है मुझे तो नहीं पता, लेकिन जब उनसे बात हुई तो यही कह रहे हैं कि जब तुम्हारा मामला कोर्ट में चल रहा है तो आप वहाँ से अरेस्ट वारंट लेके आओ, तब हम उनको गिरफ्तार कर सकते हैं, ऐसे नहीं करें। सर हम यहाँ तक भी बोले कि जब बंदा सामने क्राइम कर रहा है तो हम कहाँ से अरेस्ट वारंट लेके आए? जब क्राइम कर रहा है तो आप पहले पकड़िए, उसके बाद ना देखा जाएगा मामला। तो कह रहे हैं कि नहीं आप जाइए घर। सर उन्होंने मेरी एप्लीकेशन नहीं ली, हम बोले कि जाओ आप घर। सर अब मजबूर होके वहाँ पे क्या करते, नहीं मेरी सुनी गई तो हम चले आए। फिर जब वहाँ पे हम कहा जब तक ये नहीं जाएगा हम यहाँ से नहीं जाएंगे। सर उन्होंने अंदर से बाहर घुस के बाहर से ताला बंद करवा के चाबी अंदर ले लिए वो लोग, वो निकले ही नहीं घर से। अभी तक 4 दिन से घर में ही पड़े हैं वो। अच्छा, जैसा कि आपने बताया कि वो विदेश रहते हैं, जी विदेश चले जाएंगे तो भी ये मामला पूरा का पूरा पेंडिंग में पड़ जाएगा। आप कोई इसमें क्लियर रिपोर्ट नहीं आएगी तो ना आपकी कहीं शादी हो पाएगी, आप उलझे रहोगे। जी आप पढ़ाई, जैसे हमने कहा कि आपने पीएचडी का इंटरेस्ट दिया हुआ है, क्या कर रहे हो आप फिलहाल इस टाइम? सर अभी तो मजबूर होके बैठे, अब क्या कर सकते हैं जी। 2 साल से कोई सुनवाई नहीं हो रही है, 2 साल से हम परेशान हैं। चूँकि वो सऊदी कमा रहा है, घूम रहा है, फिर रहा है, बोला तू ऐसी रहेगी तेरी ज़िंदगी बर्बाद करके छोड़ूंगे। सर बताइए हम कहाँ जाएंगे? कभी जानने की कोशिश, समझने की कोशिश आपने नहीं किया कि आखिर ऐसा वो क्यों कर रहा है? सर उन लोग का यही पेशा है, वो शादी करते हैं, दहेज लेते हैं, गन की दुकान है उसी में बेच देते हैं। अच्छा, शादी करते हैं, दहेज सामान लेते हैं, और- घर की दुकान है जी, उसी में वो उसमें बेच बेच देते देते हैं। हैं। जी, उनका क्या यही इसके पहले भी कोई और शादी किया था क्या उसने? सर बड़े वाले भाई की शादी हुई थी, 15 साल हो गया, उसको दहेज खेत मिल रहा था घर, अभी उस लड़की के नाम पे ही था, उसके नाम पे नहीं था। तो उसको तरह तरह से परेशान करने लगे कि खेत लेके आओ नहीं तो हम छोड़ देंगे। वो बेचारी मायके में 15 साल से थी और उसको ब्रेन ट्यूमर हो गया, वो मर गई। वो मरी थी तभी हम कहते तो पता चला मुझे भी नहीं रखेंगे। एक घर में एक बहू और है, उसकी सगी भतीजी है, उसको भी उन्होंने 3 साल से मैके में ही छोड़ा है। फिर तीसरी शादी मेरे से हुई थी, मेरा भी साथ यही कर रहे वो, उन लोग का यही पेशा है। एक तरह का पेशा है बना जी इन लोग का ये पेशा है। कि जो मिला हुआ दहेज का और सामान उसके उसको साथ साथ पुलिस भी मिली हुई है, क्योंकि वो यही कहते हैं कि हम लोग बाथरूम जाते हैं तो पुलिस हमारे यहाँ बाथरूम का लोटा पानी भर के लेके जाती है। क्या चाहते हो अब इसमें क्या होना सर चाहिए? हम यही चाहते हैं कि जल्द से जल्द उसका पासपोर्ट निरस्त कराया जाए। जब तक मेरा मामला कोर्ट में है, जब तक फाइनल ना हो वो सऊदी ना जाने पाए। कभी वो कहता है कि हम इस मामले को समझौता करके वापस आपको रखना सर चाहेंगे? 2 बार ये ऐसा कर चुका है। अभी कल की बात है, उन्होंने ऐसा कहा कि ऐसा करते अब तो मेरी शादी हो गई, तू कुछ कर नहीं पाएगी, ऐसा करते हैं कि तू बिलरियागंज थाने में आ, वहीं पे मामला ख़त्म कर लेते हैं, जितना तेरा लगा है शादी में मैं दे दूँगा। मैं बोली ठीक है। कल हम लोग गाड़ी करके वहाँ पे गए, पता चला कि वो आया ही नहीं। घर वाले बोले वो तो सऊदी चला गया है। तो गाँव वाले आए थे, बोले कि हम लोग से बात कर लो। सर हम गाँव वाले से क्या बात करें? शादी तो हमारी उससे हुई थी और उसके ना बाप आया ना वो आया, अब गांव वालों से क्या बातें होंगी? सर कोई बात नहीं हुई। आप चले आए। जी हम चले आए मजबूर होके। तो पूरी तरीके से बात समझ ली होगी। जैसे कि आयशा ने बताया कि उनका एक पेशा बन चुका है शादी करना, शादी करने के बाद जो मिला हुआ दहेज है उस सामान को दुकान में बेच देना। अभी लड़की इतनी परेशान हो चुकी है कि अपने करियर को भी संभालने में अब हार चुकी है, थक चुकी है। कभी आजमगढ़ जा रही है, कभी मऊ जा रही है, कभी रामपुर जा रही है, कभी बिलरियागंज जा रही है। अभी तक इस पूरे मामले में कोई अस्थायी रिपोर्ट नहीं मिल पाई है कि आखिर इस लड़की के साथ होना क्या चाहिए। कोर्ट में मामला चूँकि 3 तलाक का चल रहा है और मामला यहाँ तक पहुँचा, जैसे इसने बताया कि हम चाह रहे हैं कि पूरे मामले में जो हमारे घर शादी का जो हमारा खर्चा होता है वो दे दो, आप जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो देना नहीं चाहता है। अब 3 तलाक वाले मामले में प्रशासन क्या कार्रवाई कर रही है, कोर्ट क्या कार्रवाई करी, तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन जिस तरीके से इस लड़की के साथ इनके शौहर ने जो ड्रामा रचा, इससे पूरी तरीके से लड़की टूट चुकी है। और हमारी सरकार जो कहती है कि
बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ खुले मन से कहीं भी जा सकती है, कमा सकती है, लेकिन ऐसे कंडीशन में जब घर का जो अपना पति ऐसा मिल जाए तो भला वो बेटियां कैसे पढ़ पाएंगी, कैसे आगे बढ़ पाएंगी, ये बड़ा अभी भी सवाल बना हुआ है। इस वीडियो को अगर देश के जो जितने भी हुक्मरान हैं जो दम भरते हैं कि हमारे सरकार में हमारे राज्य में बेटियां सुरक्षित हैं और वो देख रहे हों 3 तलाक वाले मामले को भी लेकर देख रहे हो, कह रहे हैं कि 3 तलाक का दम भर रहे हैं कि सब खत्म हो गया है, तो अभी भी नहीं, अभी भी यहाँ पे चल रहा है साहब 3 तलाक बोल करके किसी लड़की की ज़िंदगी को चौपट करने में कोई कोर कसर ये लोग नहीं छोड़ रहे हैं। ऐसे लोगों पर ऐसी कार्रवाई हो कि नाज़िर बने और दोबारा इस तरीके से कोई घटना ना घटे। फिलहाल इस वीडियो को खूब शेयर करिए और हो सके तो ट्वीट भी करिए अपने अपने अकाउंट हैंडल से, ताकि उसे सख्त सज़ा मिले और आयशा को इंसाफ।